निमाय और संजना नाम की एक पति पत्नी रहती थी। एक दिन संजना कहती है, जी पड़ोस की सुषमा नई साड़ी लेकर आई है, लेकिन आपने तो मुझे अभी तक एक भी नई साड़ी नहीं दिलवाई। अरे जितना भी कमाता हूँ वो तो सब कुछ तुम्हें ही ला कर देता हूँ, और घर का खर्चा तो तुम ही चलाती हो। जी ठीक है, आप मुझे कमाई ला कर देते हैं, लेकिन आप पहले ये तो देखिए कि आप कितना ला कर देते हैं। इसमें तो बस 2 वक्त की रोटी का ही गुजर बसर हो सकता है। हम लोगों को इस झोपड़ी में रहते रहते कितना समय हो गया है, लेकिन वही सूखी रोटी खाने को मिलती। अरे अब मैं गरीब हूँ तो क्या करूँ, जितना कमाई हो सकता है उतना कमा लेता हूँ। ढाबे पर ही तो काम करता हूँ ना, मुझे मालिक जितना देता है मैं वो तुम्हें लाकर दे देता हूँ। अजी दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, लेकिन आप तो अपनी गुलामी से बाज ही नहीं आते। आपको बस वही ढाबा मिला है क्या काम करने के लिए? अरे तुम अपने काम से कम रखो, काम कर रहा हूँ ना, खाली तो नहीं बैठा हूँ ना। संजना की शादी को कुछ समय बीत गया था। निमाई उसको सारी खुशियाँ नहीं दे पा रहा था, इसीलिए संजना हमेशा चिड़चिड़ी रहा करती थी। ऊपर से उसके पड़ोस में जब कोई नई चीज़ खरीद लेता तो उसके मन में उसके लिए घृणा पैदा हो जाता, और वो सारी घृणा अपने पति माई पर आकर निकाल देती थी। एक दिन की बात है, माई अपने ढाबे पर काम कर रहा था कि ढाबे का मालिक कहता है, अरे क्या कर रहा है, तब से टेबल नंबर 22 का ग्राहक पुकार रहा है, ध्यान कहाँ है तेरा? अरे सुनाई नहीं दिया, मैं अपने काम में मशगूल था। अरे आजकल तेरा ध्यान ना जाने कहाँ रहता है, इस तरह से तो बिल्कुल नहीं चलेगा बेटा। मतलब एक काम कर, तू है ना अपना हिसाब कर ले और कहीं और जाकर काम देख ले। अरे लेकिन मैं तो आपके ढाबे पर बहुत ही सालों से काम कर रहा हूँ, फिर आप ऐसे क्यों कर रहे हो भला? अरे दरअसल ये है कि मेरी बीबी का भाई यानी मेरा साला उसे आया है, उसको काम धंधा नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो मेरे काम में हाथ बटाना चाहता है। 2 कारीगरी को तो मैं रख नहीं सकता, अरे इसीलिए तुझे यहाँ से जाना होगा। अरे मालिक आप तो जानते हैं मैं चिकन तंदूरी बहुत ही अच्छा बनाता हूँ, साथ में मिसल भी। अरे मैं जानता हूँ मिसल की वजह से ही मेरे यहाँ ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन मैं अपने साले को भी मना नहीं कर सकता ना। अरे तू तो जानता ही है ना, साले को मना करना मतलब आफत मोल लेना है। अगर मैंने उसे मना कर दिया तो मेरी बीवी मुझे जीने नहीं देगी, इसीलिए तुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा बेटा, चाहे लाभ हो या घाटा, मुझे करना ही होगा। निमाई वहाँ से मुंह लटका कर चला जाता है, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो काम करे तो क्या करे। भी वो मन मन कहता है, अरे मैं करूँ तो क्या करूँ, संजना तो वैसे ही मुझसे लड़ती रहती है, घर के खर्चे के लिए उसके पास पैसे कम पड़ जाते। अब अगर उसे पता चला कि मेरी नौकरी चली गई है, भगवान जाने वो क्या कहेगी। निमाई वहाँ से उदास होकर निकल रहा होता है, भी उसको उसका बहुत ही पुराना दोस्त पमित मिलता है। अरे पमित तू यहाँ? अरे हाँ भाई, मेरी नौकरी लग गई है, वो इस गांव से दूर है। तो बता इतना उदास होकर तू कहाँ जा रहा है, इतने समय बाद मिला है फिर भी ऐसी दशा में। निमाई उसको सारी बात बता देता है। अरे देख भाई, मेरे पास एक तंबू रखा हुआ है जो अब किसी काम का नहीं है, और मुझे काम के सिलसिले में यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ रहा है। एक काम हो सकता है, मेरा तंदूर ले ले और एक नया काम शुरू कर ले। अरे ये तो तूने बहुत ही अच्छा बात कह दिया, अगर मुझे तंबू मिल जाए तो मैं मिसल पाव चिकन पकौड़ा बनाकर बेच सकूँगा। अरे चल ठीक है, मैं तुझे तंदूर देता हूँ। मैं पमित का तंदूर ले आता है, संजना को सारी बात बताता है।
संजना भी इस बात पर बहुत ही दुखी होती है कि उसकी नौकरी चली गई। तब वो बात समझकर निमाई से कहती है, जी चिंता वाली बात तो है कि आपकी नौकरी चली गई, लेकिन अच्छी बात ये है कि मैं तंदूर मिल गया। लीजिए जी, मैंने कुछ पैसे जोड़ रखे थे। अरे अच्छा हुआ तुमने पैसे बचा कर रखे, आज यही पैसे हमारे काम आएंगे। मैं इसी पैसे से मुसल बनाने का सामान ले आता हूँ। निमाई उन पैसों से मुसल बनाने का सामान ले आता है। वो मुसल बनाता है, बाजार में अपना एक ठेला लगाता है, लेकिन उसका एक भी मिसल पाव नहीं बिकता। की वजह से वो बहुत ही उदास हो जाता है। अजी आप चिंता क्यों करते हैं? भी लोगों को आपके हाथों का हुनर का अंदाज़ा ही नहीं है ना। इस दिन लोग इसका स्वाद चखेंगे, पता चल जाएगा कि आप कितना अच्छा मिसल बनाते हैं। धीरे धीरे निमाई के ठेले पर लोग आने लगते हैं। उन्हीं लोगों को पनीर मिसल पाव बहुत ही पसंद आता है। देखकर निमाई और संजना बहुत ही खुश हो जाते हैं। अरे संजना, तुमने सही कहा था। मैं अगर उस ढाबे पर रहता तो मैं कभी इतनी तरक्की नहीं कर पाता। मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे हाथों में भी हुनर है। जी मैं यूं ही आपसे थोड़ी ही लड़ती थी, मैं चाहती थी कि आप तरक्की करें। देखिए आज हर कोई आपके हाथों की पनीर मसल तंदूरी खा रहा है। मैंने ये काम एक ठेले से शुरू किया था। आज मेरे पास एक पक्की दुकान है और उस पर भीड़ रहती है। ये देखकर बहुत ही खुशी होती है। निमाई दिन ब दिन तरक्की किए जा रहा था। दिन उसके पास एक ग्राहक आया। वो देखने में सेठ लग रहा था। भाई सुना है तुम पनीर मिसल पाव बहुत ही अच्छा बनाते हो, ऐसा क्या डालते हो उसमें? अरे भाई बस अपना प्यार डालता हूँ, ये सभी लोगों को बहुत ही पसंद आता है। अरे भाई इस प्यार की हमें भी जरूरत है। अरे भाई मैं समझा नहीं। अरे भाई अगले हफ्ते मेरे बेटे की शादी है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपना पनीर तंदूर मिसल मेरे बेटे की शादी में बनाओ, क्योंकि सभी लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई भी लोगों को कोई भी शिकायत करने का एक भी मौका मिले। भारत के सभी व्यंजनों को चुन चुन के अपने बेटे की शादी में रखना चाहता हूँ। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं आपके बेटे की शादी में अपना पनीर तंदूरी मिसल ज़रूर बनाऊंगा, कि ये हमारी भारत का शान की सवाल है। यह मेरे लिए गर्व की बात होगी कि बाहर के देशों के लोग हमारे देश में खाना खाने आए, हमारे सभी व्यंजनों को बहुत ही पसंद करें। अरे इसीलिए तो मैं देश की कोने कोने की व्यंजनों को चुनकर बर्बाद कर रहा हूँ। मैं अपने भारत के दर्शन कराना चाहता हूँ। अरे आप चिंता ना कीजिए, मैं इस पर आपका पूरा सहयोग करूँगा। दूसरे दिन आए सेठ के वहाँ पर आकर सेठ के लड़के की शादी पर पनीर तंदूरी मिसल बनाता है, जो कि शादी का एक केंद्र बन जाता है। सभी लोग उसका पनीर मिसल पाव बहुत ही पसंद करते हैं और तारीफों के पुल बांध देते हैं। और माई का व्यापार बहुत ही दूर दूर तक फैलने लगा था और अब उसकी कई शहरों में दुकान बन गई थी। वो दोनों पति पत्नी खुशी खुशी रहने लगे।